नमस्ते, कैम छो और स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने यूट्यूब चैनल विदाउट एनी डाउट पे। और मैं हूँ खुशहाली। तो आज मैं आपके लिए आर्टिकल्स का पार्ट 2 लेके आई हूँ। पार्ट 1 में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था कि आर्टिकल्स को हमें किस तरह से यूज़ करना है और इनसे रिलेटेड जो भी हमारे इम्पोर्टेंट रूल्स थे उनको हमने डिस्कस किया था। तो आज हम पार्ट 2 में देखेंगे कि कौन सी वैसी जगह होती है जहाँ पर कि आर्टिकल्स का यूज़ वर्जित होता है, यानी कि कुछ वैसे पर्टिकुलर रूल्स है जहाँ पर कि हमें सिखाया जाता है कि इस जगह पे आपको आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करना है। तो वही सारी चीज़ें हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप उसको भी देख लीजिएगा। सो पार्ट 1 को, इस पार्ट 2 को और इसके बाद में एक हम प्रैक्टिस सेशन लेके आएंगे आर्टिकल्स के ऊपर। इन तीनों पार्ट्स को मिला के मैं एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगी और उसकी लिंक आपको यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो वहाँ पे जाके आप पूरी की पूरी सीरीज़ को देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और फर्स्ट रूल इज बिफोर लैंग्वेजेस एंड सब्जेक्ट्स, यानी कि जब भी आपको कोई लैंग्वेज दी गई है या तो फिर किसी सब्जेक्ट का नाम दिया गया है तो उसके आगे आपको आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करना है। देखिए, इंग्लिश इज़ इजी टू लर्न, तो यहाँ पे इंग्लिश जो है वो एज अ लैंग्वेज बताई गई है, इसीलिए इसके आगे आपको आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। नेक्स्ट, शी टीच मैथमेटिक्स वेरी वेल, तो मैथमेटिक्स यहाँ पे सब्जेक्ट बताया गया है, इसीलिए इसके आगे कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। और रूल नंबर 2 इज मैन, वुमन, ह्यूमैनिटी, मैनकाइंड, ये जो चारों के चारों वर्ड्स है जब भी इनका यूज़ वाइड सेंस में किया जाता है, यानी कि पर्टिकुलर मैं किसी एक मैन या तो एक वुमेन की बात नहीं कर रही हूँ, किसी भी मैन या तो वुमेन को हम पॉइंट आउट करके बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि जनरल वे में हम बोल रहे हैं, तब वैसे केसेस में इनके साथ आपको आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करना है। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मैन इज मॉर्टल, तो यहाँ पे हर एक मैन की बात करी गई है, किसी एक पर्टिकुलर मैन की हमने बात नहीं की है, इसीलिए यहाँ पे आर्टिकल का यूज़ नहीं हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, दिस इज अ मैन, तो यहाँ पे मैं पर्टिकुलर कोई एक मैन की बात कर रही हूँ कि ये मैन है, राइट, तो इसीलिए इसके साथ हमने ए आर्टिकल का यूज़ किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, दिस इज द मैन हुम आई मेट यस्टरडे, अब यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ, ये वही आदमी है जिसको मैं कल मिली थी। अब देखिए, यहाँ पे मैंने मैन के आगे अ आर्टिकल लगाया है क्योंकि यहाँ पे मैं इस मैन को जानती नहीं हूँ, मैं सिंपली बोल रही हूँ कि दिस इज़ अ मैन, लेकिन यहाँ पे मैंने इस मैन की आइडेंटिटी दे दी है कि वो मुझसे कल मिला था, इसीलिए इसके आगे हमने द लगाया है क्योंकि ये जो मैन है जिसको मैं जानती हूँ, राइट। तो यही रूल हमने कल डिस्कस किया था कि कब ए या तो एन का यूज़ होगा, जबकि हम उस पर्सन को या तो फिर उस थिंग को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं तब ए या तो एन का यूज़ करता है, और जब हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मैंने इस मैन को आइडेंटिफाई कर लिया है कि मैं उसको कल मिली थी, इसीलिए यहाँ पे द आर्टिकल का यूज़ हुआ है। तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कब आर्टिकल नहीं लगेगा, कब ए लगेगा और कब द लगेगा। अब ये रूल भी लास्ट रूल के जैसा ही है, नेचर, साइंस, डेथ एंड लाइफ, ये जो चारों के चारों वर्ड्स हैं इनके साथ भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा, लेकिन कब नहीं होगा, जब इनका यूज़ भी जनरल सेंस में किया जाता है, यानी पर्टिकुलर किसी एक पर्सन के नेचर की हम बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि जनरल वे में अगर हम नेचर वर्ड का यूज़ कर रहे हैं तब इसके साथ आर्टिकल्स का यूज़ नहीं होगा। एग्जाम्पल देखिए, नेचर इज़ गुड सोर्स ऑफ जॉय, तो यहाँ पे ये जो नेचर वर्ड है ये जनरल वे में बात की गई है, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की बात यहाँ पे नहीं की गई है, इसीलिए यहाँ पे नेचर के आगे कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, द नेचर ऑफ राम इज़ गुड, यहाँ पे पर्टिकुलर एक पर्सन है राम, उसी के नेचर की बात की गई है, इसलिए इसके आगे दी आर्टिकल का यूज़ किया गया है। अब यहाँ पे भी कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिसके आगे आपको कभी भी आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करना है। देखिए कौन से हैं, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ एंड वेराइटी ऑफ, राइट, इन सभी के आगे आपको आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करना है। एग्जाम्पल देखिए, देर आर अ वेराइटी ऑफ क्लोथ्स अवेलेबल, तो देखिए वैसे पढ़ने में तो आपको ये सेंटेंस करेक्ट लगेगा, लेकिन ये सेंटेंस गलत है क्योंकि वेराइटी ऑफ के आगे आपको आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है, राइट। तो यहाँ पे होना चाहिए देर आर वेराइटी ऑफ क्लोथ्स अवेलेबल, तो ये सेंटेंस हमारा करेक्ट होगा। अब देखिए, जब भी किसी सीज़न का नाम दिया गया है या तो फिर किसी फेस्टिवल की बात की जा रही है, हॉलीडेज़ की बात है, या तो फिर नेम ऑफ द डेज और मंथ, यानी कि मंथ के किसी डेट की बात कर रहे हैं, या तो फिर किसी डे जैसे कि फ्राइडे, सैटरडे, संडे, इस तरह के डेज की जब बात की जाती है तो उनके आगे कभी भी आपको आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करना है। एग्जाम्पल देखिए, दिस इज़ अ मानसून सीज़न, तो देखिए ये मानसून सीज़न यानी कि सीज़न की बात की गई है और उसके आगे हमने अ आर्टिकल लगाया है जो कि गलत है, राइट। तो वैसे पढ़ने में तो ये चीज़ें हमें सही लगती है और एग्ज़ाम में हम यहाँ से एरर फाइंड नहीं कर पाते हैं, राइट।
तो अब से आपको ये सारे रूल्स भी माइंड में रखने हैं। राइट देखिए, दिस इज मानसून सीजन, तो यहाँ पे कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं हुआ है, इसीलिए ये हमारा करेक्ट है। राइट, तो वैसे आपको जब मैं ये रूल्स एक्सप्लेन कर रही हूँ तो आपको ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा होगा कि इतनी सारी चीज़ें कैसे याद होगी। तो ये सब कुछ भी दोस्तों आपको याद हो जाएगा, इतना भी कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। आप ऐसा कर सकते हो कि इस वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए, हो सके तो एक एक दिन के इंटरवल में आप इसको 2-3 बार 4 बार देख लीजिए, तब पर भी आपको ये सारे के सारे रूल्स अच्छे से याद हो जाएंगे। नेक्स्ट रूल देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे जब हम बाय वर्ड का यूज़ करते हैं उसके बाद में मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि बाय बस, बाय ट्रेन, बाय ऑटो, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ना, उनके आगे आपको आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करना है। एग्जाम्पल देखिए, ही वेंट बाय अ बस। राइट, तो ये पढ़ने में तो करेक्ट लग रहा है लेकिन गलत है, क्योंकि बाय बस यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका यूज़ किया गया है, इसलिए यहाँ पे अ आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। तो ये होना चाहिए था ही वेंट बाय बस। देखिए, बिफोर द नेम्स ऑफ डिजीजेस और यूनिवर्सिटीज़, किसी भी यूनिवर्सिटीज़ का नेम दिया गया है या तो फिर पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी वर्ड भी दिया गया है, किसी डिजीज़ का नाम दिया गया है या तो फिर डिजीज़ वर्ड का यूज़ किया गया है, तो उनके आगे भी आपको आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करना है। एग्जाम्पल देखिए, ही इज़ सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज़, तो वैसे पढ़ने में तो करेक्ट लग रहा है लेकिन ये गलत है, यहाँ पे अ आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा, तो ये होना चाहिए ही इज़ सफरिंग फ्रॉम डिजीज़। रूल नंबर 8, स्कूल, कॉलेज, चर्च, हॉस्पिटल, प्रिजन, टेम्पल, ये जो सारे के सारे वर्ड्स हैं, अगर इनका यूज़ प्राइमरी पर्पस के लिए किया जाता है तब आपको इनके आगे आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। राइट, फॉर एग्जाम्पल स्कूल हम किसके लिए जाते हैं, पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं। राइट, तो अगर हम पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं तब आपको आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है, लेकिन अगर किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से आप स्कूल जा रहे हैं तब आपको इसके आगे आर्टिकल का यूज़ करना है। फिर देखिए हॉस्पिटल, हॉस्पिटल अगर आप अपनी ट्रीटमेंट करवाने के लिए जा रहे हैं तब आपको उसके आगे आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है, लेकिन कुछ और काम से अगर आप जा रहे हैं हॉस्पिटल तब आपको उसके आगे आर्टिकल लगाना है। राइट, उसी तरह से इन सारे के सारे वर्ड्स को आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम्पल देखते हैं, रुद्रा गोज टू स्कूल डेली, रुद्र हर रोज़ स्कूल जाता है। अब अगर वो हर रोज़ स्कूल जाता है तो आप समझ सकते हो वो पढ़ने के लिए जा रहा होगा। राइट, तो ये जो है मेन पर्पज़ ही हमारा स्कूल जाने का यही होता है, पढ़ाई करने का, इसीलिए हमने स्कूल के आगे कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया है। अब देखिए नेक्स्ट, रुद्रा वेंट टू स्कूल टू मीट हर सिस्टर्स टीचर, यानी वो अपनी बहन की टीचर को मिलने के लिए स्कूल जा रहा है, यानी कि वो पढ़ाई करने के लिए स्कूल नहीं जा रहा है बल्कि कुछ और काम से जा रहा है। राइट, इसीलिए हमने स्कूल वर्ड के आगे यहाँ पे आर्टिकल का यूज़ किया है। सो आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा। रूल नंबर 9 इज़ बिफोर द वर्ड गॉड, यानी गॉड वर्ड के आगे आपको कभी भी किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। एग्जाम्पल देखिए, गॉड इज़ ग्रेट। राइट, तो अब आपको गॉड के आगे द, ए, एन कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। सिंपली जब भी गॉड वर्ड दिखता है तो उसके आगे कोई भी आर्टिकल नहीं होना चाहिए। देखते हैं रूल नंबर 10, बिफोर प्रॉपर नाउन्स, यानी कि प्रॉपर नाउन के आगे आपको कभी भी किसी भी आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करना है। राइट, अब देखिए प्रॉपर नाउन्स क्या होते हैं, अगर आपको ये नहीं पता है तो मैं यहाँ पे एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। लेकिन देखिए अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता है कि प्रॉपर नाउन्स क्या होते हैं, नाउन्स के कितने टाइप्स होते हैं, या तो फिर वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव्स, प्रीपोजिशंस, इनको सभी को किस तरह से पहचानना है, अगर आपको इन सारी चीज़ों में कन्फ्यूज़न है तो अगर आप इस कन्फ्यूज़न को क्लियर करना चाहते हैं तो एक बार आप मेरी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच की पूरी सीरीज़ है उसको एक बार देख लीजिएगा। तो उस सीरीज़ की लिंक आपको मैं वीडियो के एंड में इसी जगह पे इस तरह के बॉक्स में दे दूंगी, तो वहाँ पे जाके आप उन वीडियोस को देख लीजिएगा। और यहाँ पे आई बटन में भी आपको उसकी लिंक दिख रही होगी। राइट, अब देखिए देख लेते हैं कि प्रॉपर नाउन्स क्या होते हैं। तो देखिए अगर मैं बात कर रही हूँ बॉय, राइट, अगर मैं बोल रही हूँ बॉय, तो बॉय बहुत सारे होते हैं। राइट, इसमें कोई पर्टिकुलर मैं नहीं बता रही हूँ कि ये बॉय वो बॉय। राइट, यहाँ पे बॉयज़ बहुत सारे होते हैं, इसीलिए बॉय को बोला जाता है कॉमन नाउन। लेकिन अगर मैं किसी पर्टिकुलर बॉय का नेम दे रही हूँ, जैसे मैं बोल रही हूँ कि राकेश, राइट, तो ये जो राकेश मैं बोल रही हूँ ये क्या होगा, ये हमारा होगा प्रॉपर नाउन, क्योंकि ये मैंने प्रॉपर बता दिया कि राकेश। राइट, उसी तरह से अगर मैं बोल रही हूँ कि टीवी, तो टीवी बहुत सारे होते हैं। राइट, इसीलिए इसको बोला जाएगा कॉमन नाउन। लेकिन अगर मैं पर्टिकुलर बोल रही हूँ कि सैमसंग का टीवी, तो ये जो सैमसंग का टीवी बोल रही हूँ ये एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हो गई, इसीलिए इसको बोला जाएगा प्रॉपर नाउन। राइट, इसीलिए जब भी आपको किसी पर्सन का नेम दिया गया है, राइट, तो वो होगा हमारा प्रॉपर नाउन, या तो फिर किसी सिटी का नेम दिया गया है, या तो फिर किसी पर्टिकुलर चीज़ है जो कि एग्जैक्टली उसका कंपनी के साथ नाम दिया गया है, तो उन सारे के सारे नाउन्स को बोला जाता है प्रॉपर नाउन। एग्जाम्पल देखते हैं, आई वॉन्ट टू बाय अ न्यू मोबाइल। अब देखिए यहाँ पे मैंने बोला है कि मैं एक नया मोबाइल खरीदना चाहती हूँ। अब मोबाइल्स तो बहुत सारे होते हैं,
आपको कैसा पता चलेगा कि मैं कौन से मोबाइल की बात कर रही हूँ, राइट। इसीलिए ये हो गया एक कॉमन नाउन, इसीलिए इसके आगे हमने अ आर्टिकल का यूज़ किया है, जो कि परफेक्टली राइट है। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आई वॉन्ट टू बाई MI7 Pro मोबाइल। अब देखिए यहाँ पे मैंने एग्जैक्ट नाम बोल दिया कि MI7 Pro मोबाइल, तो ये हमारा हो गया प्रॉपर नाउन, इसीलिए हमने इसके आगे कोई भी हमारा आर्टिकल का यूज़ नहीं किया है। तो नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे कि देखिए कुछ कंट्रीज़ वैसी होती है जिसके नेम्स के आगे द आर्टिकल का यूज़ किया जाता है, और कुछ कंट्रीज़ के नेम्स के आगे द आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता। तो रूल्स को समझते हैं। देखिए फर्स्ट, इफ़ द कंट्री नेम इज़ कॉमन नाउन देन यूज़ ऑफ द इज़ पॉसिबल। देखिए जिस किसी भी कंट्री के नेम्स को हम कॉमन नाउन में काउंट करते हैं, तो उनके नेम्स के आगे हमें द आर्टिकल का यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल्स भी लिए हैं। देखिए द यूनाइटेड किंगडम, यानी कि यूनाइटेड किंगडम जो कंट्री है उसके नेम के आगे आपको द आर्टिकल का यूज़ करना है। नेक्स्ट देखिए, इफ़ इट इज़ द ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स यूज़ द, यानी कि जो कोई भी कंट्रीज़ है जो कि ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स है, तो उनके नेम्स के आगे भी आपको द आर्टिकल का यूज़ करना है। एग्जाम्पल देखिए, दी बहमास एंड दी मालदीव्स, तो इन दोनों कंट्रीज़ के नेम्स के आगे भी आपको द आर्टिकल का यूज़ करना है। नेक्स्ट देखिए, इफ़ द नेम इज़ कॉमन नाउन्स फॉलोड बाय ऑफ, यानी कि जिस किसी भी कंट्रीज़ के नेम्स में बीच में आपको ऑफ का यूज़ दिखाई देता है, तो उनके नेम्स के आगे भी आपको द आर्टिकल का यूज़ करना है। एग्जाम्पल देखिए, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो यहाँ पे देखिए ऑफ का यूज़ हुआ है, इसीलिए आगे हमने द आर्टिकल का यूज़ किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, तो यहाँ पे भी ऑफ का यूज़ हुआ है, इसलिए आगे हमने द आर्टिकल का यूज़ किया है। नेक्स्ट देखिए, इफ़ द नेम इज़ टेकन फ्रॉम अ जियोग्राफिकल फीचर, यानी कि जिस किसी भी कंट्री का जो नेम है उसका नेम उसके जियोग्राफिकल सिचुएशंस के अकॉर्डिंग रखा गया है, तो वैसी कंट्रीज़ के आगे भी द आर्टिकल का यूज़ होता है। एग्जाम्पल देखिए, द यमन, द लेबनान, तो राइट। तो अब आपको जो है ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ये देखिए जो मेन कंट्रीज़ होती है मेनली वही एग्ज़ाम में होती है, तो वैसी कंट्रीज़ का यहाँ पे जो लिस्ट है इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, इंडिया इज़ जस्ट अ प्लेन ओल्ड प्रॉपर नाउन लाइक अ पर्सन नेम, सो हैंस इट टेक्स नो आर्टिकल, यानी कि इंडिया जो नेम है हमारा ये एक प्रॉपर नाउन है, इसलिए इसके आगे द आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। तो आई होप आपको ये सारे के सारे रूल्स अच्छे से समझ में आए होंगे। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा है। इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चाहें तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट्स मिल पाए। सो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।